नमस्कार दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं एनसीईआरटी इंग्लिश और आज हम पढ़ेंगे लेसन 5 जिसका नाम है इंडिगो और इसके 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है और तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। तो ध्यान से समझना। तो देखिए लेसन 5 नाम क्या है? इंडिगो। इंडिगो का मतलब होता है नील। तो देखिए इसके जो लेखक हैं लुईस फिशर, ये बताते हैं चंपारण घटना के बारे में बताते हैं जो कि 1916 में होती है और इस चंपारण घटना में गांधी जी का कितना योगदान रहा है इसके बारे में बताया गया है। देखिए क्या होता था, पहले जो अंग्रेज थे वो यहाँ किसानों से भूमि का टैक्स लेते थे और टैक्स के रूप में वो कहते थे कि आपकी जितनी भी भूमि है उसके 15% भाग पे आपको नील की खेती करनी होगी और पूरी की पूरी नील किसान अंग्रेजों को दे देंगे, यही उनका टैक्स होगा। तो यहाँ ये कई सालों तक ये काम चलता रहा। फिर क्या होता है कि यहाँ पे जो किसान प्राकृतिक नील को उगाते थे, लेकिन अब जो है जर्मन देश कृत्रिम नील विकसित कर लेता है। जब जर्मनों ने कृत्रिम नील बना ली तो क्या हुआ कि जो अंग्रेज प्राकृतिक नील बेचते थे अब उनकी डिमांड कम होने लगी, उसका रेट जो है घटने लगा। इस वजह से अंग्रेजों ने जो है नील की खेती करना बंद करवा दिया और जब बंद करवा दिया तो अब वो टैक्स के लिए कुछ ना कुछ तो लेंगे। तो उनने जो एग्रीमेंट बनवाया था कि हम 15% जो है आपसे भूमि पे नील की खेती करवाएंगे, तो उससे उनने कहा हाँ इससे मुक्त हम आपको तभी करेंगे जब आप हमें हर्जाना दोगे। तो कई किसान ऐसे थे जो पढ़े लिखे नहीं थे, वो हर्जाना देने के लिए तैयार हो जाते हैं और दे भी देते हैं। लेकिन एक राजकुमार शुक्ला जी हैं जो ये भी एक किसान हैं और ये इस बात का विरोध करते हैं, लेकिन इनकी कोई नहीं सुनता है और फाइनली इनको गांधी जी के पास जाना पड़ता है और ये गांधी जी के पास जाते हैं। गांधी जी बहुत व्यस्त होते हैं। राजकुमार शुक्ला गांधी जी से प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे साथ चंपारण चलिए। तो फिर जो है राजकुमार शुक्ला गांधी जी को अपने साथ चंपारण लाते हैं और फिर जो है अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर देते हैं। और आगे स्टोरी हम क्वेश्चन आंसर में देखते चलेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन, व्हाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिजोल्यूट। देखिए पहले आपको क्वेश्चन का मतलब पता होना चाहिए। व्हाई मतलब क्यों, इज राजकुमार शुक्ला को क्यों डिस्क्राइब किया गया है, मतलब बताया गया है या वर्णित किया गया है एज के रूप में, और बीइंग यानी होना होता है और रिजोल्यूट यानी दृढ़ निश्चय। तो दृढ़ निश्चय है राजकुमार शुक्ला, ऐसा क्यों बताया गया, ये है क्वेश्चन। तो देखिए राजकुमार शुक्ला का वर्णन दृढ़ निश्चय के रूप में क्यों किया जाता है। तो देखिए हमने बताया कि राजकुमार शुक्ला चाहते थे कि गांधी जी जो है चंपारण आए और किसानों की स्थिति को देखें। तो राजकुमार शुक्ला जी ने गांधी जी से कहा कि आप हमारे साथ चंपारण चलिए, लेकिन गांधी जी हमेशा व्यस्त रहते थे। तो क्या होता कि गांधी जी जहां जहां जाते राजकुमार शुक्ला उनके साथ वहां वहां चले जाते, वो गांधी जी को छोड़ते ही नहीं थे। जहां जहां गांधी जी गए वहीं वहीं पे राजकुमार शुक्ला भी चले जाते थे। इसलिए जो है राजकुमार शुक्ला को एक दृढ़ निश्चय कहा गया है। तो देखिए आंसर बताया गया, राजकुमार शुक्ला का वर्णन दृढ़ निश्चय के रूप में गांधी जी के द्वारा किया गया है। गांधी जी ने कहा ये बहुत दृढ़ निश्चय थे और राजकुमार शुक्ला चाहते थे कि गांधी जी चंपारण की यात्रा करें, लेकिन वो उस टाइम पे व्यस्त थे। लेकिन राजकुमार शुक्ला भी जहां जहां गांधी जी जाते वहां वहां वे चले जाते, वे गांधी जी को नहीं छोड़ते थे, इसलिए उनको दृढ़ निश्चय कहा गया है। देखिए अब हम इन लाइनों को ट्रांसलेट करेंगे तो कौन कौन से कठिन वर्ड हैं पहले हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे यात्रा करना को एक वर्ड लिखा गया विजिट, जो कि आपको पता होगा। विजिट मतलब होता है यात्रा करना। और फिर इसके बाद साथ जाते, किसी के साथ जाना जो होता है एकम्पनी होता है और इसका सेकंड फॉर्म एकम्पनीड हो जाएगा। जहां भी, देखिए जहां भी को कहते हैं वेयर ईवर कहते हैं, ध्यान रखना। तो वेयर ईवर का मतलब होता है जहां भी। और इसके बाद छोड़ते थे, देखिए छोड़ना को आपको पता होगा क्या कहते हैं, लीव कहते हैं। तो लीव हो जाएगा छोड़ना के लिए। और फिर कहा जाता है मतलब कॉल्ड। तो देखिए आपको इतने वर्ड तो पता होंगे। विजिट मतलब यात्रा करना, एकम्पनीड मतलब किसी के साथ जाना, और वेयर ईवर जहां भी, और लीव छोड़ना, और कॉल्ड मतलब कहा जाना। तो देखिए अब पहली लाइन लेते हैं हम, राजकुमार शुक्ला का वर्णन दृढ़ निश्चय के रूप में गांधी जी द्वारा किया जाता है।
देखिए यहाँ पे लगभग लाइन क्वेश्चन से मिलती जुलती है, बस यहाँ गांधी जी द्वारा लिखना होगा हमें, तो बाय गांधी जी लिख देंगे, बाय गांधी जी मतलब गांधी जी के द्वारा। देखिए क्वेश्चन की लाइन लिखेंगे हम कि राजकुमार शुक्ला, इसके बाद इज सहायक क्रिया, राजकुमार शुक्ला इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिजोल्यूट और फिर बाय गांधी जी। तो पहली लाइन बहुत सरल है, राजकुमार शुक्ला इज डिस्क्राइब, इज यहाँ पे लगा देनी है आपको और बाकी लास्ट तक और फिर बाद में बाय गांधी जी लिख देना। आगे देखिए वह चाहते थे मतलब ही वांटेड, पास्ट सिंपल है, सेकंड फॉर्म लिखना पड़ेगा वांटेड, तो फिर ही वांटेड वह चाहते थे और फिर क्या चाहते थे कि गांधी जी चंपारण की यात्रा करें, तो गांधी जी को तो गांधी जी लिखना पड़ेगा। अब देखिए यात्रा करें तो यात्रा करना को विजिट कहा जाता है और देखिए यहाँ पे एक क्रिया हमने लिख दी है, दूसरी क्रिया आएगी तो टू लगा के हमें लिखना पड़ेगा, तो टू विजिट मतलब की यात्रा करें। देखिए यहाँ विजिट का मतलब की यात्रा करना, की वर्ड अलग से नहीं आपको लिखना है, तो टू विजिट और फिर किसकी विजिट करनी है, चंपारण की, तो चंपारण लिख देते। तो ही वांटेड वह चाहते थे कि गांधी जी जो है टू विजिट यात्रा करें, चंपारण की यात्रा करें और फिर उस समय पर एट मतलब पर, एट दैट टाइम उस समय पर, एट दैट टाइम मतलब उस समय पर गांधी जी और बहुत व्यस्त थे, वेरी बिजी, यहाँ सहायक क्रिया लगा देते हैं हम वाज, तो एट दैट टाइम उस समय पे गांधी जी वाज वेरी बिजी, बहुत व्यस्त थे, तो यहाँ पे एट दैट टाइम गांधी जी वाज वेरी बिजी, बट लेकिन राजकुमार शुक्ला उनके साथ जाते। अब उनके साथ जाते, देखिए साथ जाना हमने बताया ना, ए कंपनी बताया था, सेकंड फॉर्म एकम्पनीड होता है, तो यहाँ पे बट राजकुमार शुक्ला और एकम्पनीड हिम मतलब उनके मतलब गांधी जी की बात हो रही है, तो यहाँ पे बट राजकुमार शुक्ला एकम्पनीड हिम और फिर वेयर ईवर जहां भी, ये बताया था वेयर ईवर जहां भी, और फिर ही मतलब हुआ है और जाते मतलब गो का सेकंड फॉर्म, तो गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट, तो वेयर ईवर जहां भी ही वेंट वह जाते, तो यहाँ पे बट राजकुमार शुक्ला एकम्पनीड हिम वेयर ईवर जहां भी ही वेंट वह जाते, वह गांधी जी को नहीं छोड़ते थे। देखिए ही मतलब वह, गांधी जी को गांधी जी लिखेंगे और नॉट लीव नहीं छोड़ते थे। देखिए पास्ट सिंपल का नेगेटिव है तो आपको डिड सहायक क्रिया लगा के नॉट फिर फर्स्ट फॉर्म, तो ही डिड नॉट लीव वह नहीं छोड़ते थे, गांधी जी को नहीं छोड़ते थे, तो ही डिड नॉट लीव गांधी जी और सो लगा के, सो इसलिए राजकुमार शुक्ला और फिर अब इज सहायक क्रिया लगा देंगे यहाँ पे और फिर कहा जाता है, हमने बताया कॉल्ड, और दृढ़ निश्चय को क्या है रिजोल्यूट, तो यहाँ रिजोल्यूट लिख देंगे, तो सो इसलिए राजकुमार शुक्ला इज कॉल्ड कहा जाता है, रिजोल्यूट कहा जाता है उनको। अब यहाँ पे एक बार हम रिपीट कर लेते हैं पूरा आंसर। देखिए पहली लाइन क्वेश्चन से है, राजकुमार शुक्ला इज सहायक क्रिया डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिजोल्यूट बाय गांधी जी द्वारा, और फिर ही वांटेड वह चाहते थे गांधी जी टू विजिट यात्रा करें, चंपारण की यात्रा करें, एट दैट टाइम उस समय पे गांधी जी वाज वेरी बिजी, बट लेकिन राजकुमार शुक्ला एकम्पनीड साथ साथ चले जाते, हिम उनके साथ साथ चले जाते, वेयर ईवर जहां भी ही वेंट वह जाते, और ही डिड नॉट लीव नहीं छोड़ते थे, गांधी जी को नहीं छोड़ते थे, ही डिड नॉट लीव गांधी जी, सो इसलिए राजकुमार शुक्ला इज कॉल्ड कहा जाता है रिजोल्यूट। तो देखिए इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डू यू थिंक द सर्वेंट्स, सर्वेंट्स मतलब नौकर, थॉट, थिंक का सेकंड फॉर्म है सोचना, गांधी जी टू बी एनोदर पीजेंट, देखिए पीजेंट होता है किसान और एनोदर मतलब दूसरा, तो यहाँ पे डू यू थिंक का मतलब आपके अनुसार होता है, तो आपके अनुसार क्यों नौकरों ने सोचा गांधी जी को टू बी यानी होना, एनोदर पीजेंट मतलब दूसरा किसान, तो यहाँ पे जो नौकर हैं उन नौकर ने गांधी जी को दूसरा किसान क्यों सोचा, क्यों समझा कह सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या हो गया, आपको क्यों लगता है, देखिए यहाँ पे आपको क्यों लगता है या आपके अनुसार एक ही बात है कि नौकरों ने गांधी जी को दूसरा किसान समझा, तो क्यों समझा था। तो देखिए यहाँ बात हो रही, जब राजकुमार शुक्ला गांधी जी को अपने साथ ले जाते हैं तो सबसे पहले वो कहाँ पे ले जाते हैं, राजेंद्र प्रसाद के घर पे ले जाते हैं। अब राजेंद्र प्रसाद जो है उस टाइम पे घर पे नहीं होते हैं, शहर से बाहर होते हैं, लेकिन जो उनके नौकर थे वो राजकुमार शुक्ला को जानते थे कि ये किसान है राजकुमार शुक्ला। अब गांधी जी उनके साथ गए और गांधी जी भी एक सिंपल कपड़े पहने हुए थे
और एक किसान के साथ आए हुए थे, इस वजह से अब नौकरों को थोड़ी पता था कि ये गांधी जी हैं, तो उनने भी जो है उसको दूसरा किसान समझ लिया गांधी जी को। तो देखिए इस प्रकार से आंसर बताया गया कि जब राजकुमार शुक्ला राजेंद्र प्रसाद के घर गांधी जी को ले जाते हैं, तो राजेंद्र प्रसाद तो शहर से बाहर होते हैं, घर पे नहीं होते हैं, लेकिन उनके जो नौकर हैं एक गरीब किसान के रूप में राजकुमार शुक्ला को जानते हैं। अब गांधी जी एक साधारण धोती पहने हुए थे और एक किसान के साथ थे, इसलिए नौकरों ने गांधी जी को भी एक किसान समझ लिया। तो देखिए अब इन लाइनों में कौन कौन से कठिन वर्ड हैं वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक तो ले गए। अब ले गए के लिए यहाँ पे जो लिखा गया है लेड, आप ध्यान रखना, तो लेड ले जाना के लिए होता है। और फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे पहने हुए थे। अब पहने हुए के लिए एक और वर्ड लिखा गया है क्लेड इन। क्लेड इन का मतलब होता है कपड़े पहने हुए, ध्यान रखना, क्लेड इन का मतलब कपड़े पहने हुए। और साथी को कंपेनियन यहाँ पे लिखा गया, ध्यान रखना, कंपेनियन जो होता है साथी को कहा जाता है, तो कंपेनियन, तो एक वर्ड कंपेनियन हो गया, एक क्लेड इन और एक लेड। लेड मतलब ले गए, क्लेड इन मतलब पहने हुए थे, और फिर यहाँ कंपेनियन का मतलब साथी। बाकी सभी वर्ड सरल से हैं जो आपको पता होंगी। तो देखिए पहला वाक्य देखें, जब राजकुमार शुक्ला, वैन मतलब जब राजकुमार शुक्ला, तो वैन राजकुमार शुक्ला, जब राजकुमार शुक्ला, और फिर ले गए, देखिए पास्ट सिंपल है, लेड लिखेंगे, सेकंड फॉर्म है, लेड ले जाते हैं। और किसे ले जाते हैं? गांधी जी को ले जाते हैं। अब कहीं भी जाएंगे तो टू लगाना पड़ेगा, तो टू लगा के राजेंद्र प्रसाद का घर लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे के लिए अपोस्ट्राफी एस, तो राजेंद्र प्रसाद अपोस्ट्राफी एस, और हाउस मतलब घर। तो यहाँ पे वैन राजकुमार शुक्ला, लेड ले गए, गांधी जी को ले गए, राजेंद्र प्रसाद अपोस्ट्राफी एस हाउस, और टू लगा के लिखना, जहां कहीं भी जाते हैं टू लगाना पड़ता है। तब के लिए हम कोई वर्ड नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब और तब एक साथ आते हैं, तो जब बस को ट्रांसलेट करते हैं, तब को नहीं करते हैं। राजेंद्र प्रसाद शहर से बाहर थे, तो राजेंद्र प्रसाद सब्जेक्ट हो जाएगा, वाज सहायक क्रिया हो जाएगी। फिर देखिए आउट ऑफ टाउन, आउट ऑफ टाउन, टाउन का मतलब होता है शहर, और आउट ऑफ मतलब के बाहर या से बाहर, तो आउट ऑफ टाउन लिख देते हैं। तो यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद लिखा सब्जेक्ट, फिर वाज सहायक क्रिया, फिर आउट ऑफ टाउन मतलब शहर से बाहर थे। तो वैन राजकुमार शुक्ला लेड गांधी जी, टू लगा के राजेंद्र प्रसाद अपोस्ट्रोफी एस हाउस, राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन मतलब शहर से बाहर गए हुए थे। बट लेकिन जो उनके सर्वेंट्स थे, तो यहाँ पे बट द सर्वेंट्स, जो नौकर थे, वो एक गरीब किसान के रूप में, आप पुअर, एक गरीब, और किसान को फार्मर कहते हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में पीजेंट लिखा है, तो हम भी पीजेंट ही लिख देते हैं। तो आप पुअर पीजेंट, और एज मतलब के रूप में होता है राजकुमार शुक्ला को, और जानते थे, देखिए जानना को होता है नो, नो आपको पता होगा, KNOW नो होता है, और नो का सेकेंड फॉर्म KNEW न्यू होता है। तो यहाँ पे बट द सर्वेंट्स, लेकिन जो नौकर थे, बट द सर्वेंट्स लेकिन नौकर, न्यू जानते थे, राजकुमार शुक्ला को जानते थे, एज के रूप में, आ पुअर पीजेंट एक गरीब किसान के रूप में जानते थे। अगली लाइन देखिए, गांधी जी एक साधारण धोती भी पहने हुए थे, सिंपल धोती कह सकते हैं। आल्सो मतलब भी होता है, आल्सो क्लेड इन मतलब पहने हुए थे, तो आल्सो क्लेड इन, आल्सो क्लेड इन का मतलब भी पहने हुए थे। तो गांधी जी सब्जेक्ट, फिर वाज सहायक क्रिया हो जाएगी, गांधी जी वाज आल्सो क्लेड इन आ सिंपल धोती। देखिए यहाँ पे आल्सो, फिर क्लेड इन हमने बताया पहने हुए, तो गांधी जी वाज आल्सो क्लेड इन आ सिंपल धोती। एवं एक किसान के साथी थे, एवं के लिए क्या कह सकते हैं? एंड, और फिर वाज सहायक क्रिया फिर लगा देंगे, एंड वाज और थे, और एक किसान के साथी थे, साथी को क्या कहते हैं? कंपेनियन, तो कंपेनियन ऑफ, और फिर आप पीजेंट मतलब एक किसान की बात हो रही है, आप पीजेंट, तो एंड वाज कंपेनियन ऑफ आप पीजेंट, और इसके बाद सो लगा के, इसलिए मतलब सो होता है, और पूरी क्वेश्चन की लाइन, तो द सर्वेंट से द सर्वेंट थॉट गांधी जी टू बी एनोदर पीजेंट, क्वेश्चन की पूरी लाइन लिख देंगे। एक बार पूरा आंसर हम रिपीट कर लेते हैं। वैन राजकुमार शुक्ला लेड ले जाते हैं गांधी जी को, टू लगा के राजेंद्र प्रसाद अपोस्ट्रोफी एस हाउस, राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन यानी शहर से बाहर थे, आउट ऑफ टाउन, बट द सर्वेंट्स लेकिन जो नौकर थे, न्यू जानते थे राजकुमार शुक्ला को, एज के रूप में, आप पुअर पीजेंट के रूप में, गरीब किसान के रूप में, गांधी जी वाज आल्सो क्लेड इन, आल्सो क्लेड इन
आ सिंपल धोती एंड वाज कंपेनियन ऑफ आ पीजेंट, सो लगा के क्वेश्चन की लाइन लिख देंगे। तो देखिए इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाए। देखिए अगला तीसरा क्वेश्चन है लिस्ट द प्लेसेस स्थान, और लिस्ट मतलब सूची बनाना। तो उन स्थानों की सूची बनाइए जहां पे गांधी जी घूमते हैं, विजिट करते हैं, घूमते हैं। अब बिटवीन के बीच हिज फर्स्ट मीटिंग, गांधी जी की पहली मीटिंग हुई जब शुक्ला से, एंड हिज अराइवल एट चंपारण, और जब वो पहुंच गए चंपारण पहुंच गए। तो देखिए गांधी जी जब चंपारण पहुंच गए और जब उनकी शुक्ला जी से पहली बार मीटिंग हुई, तो इन दोनों के बीच गांधी जी ने कहां कहां पे विजिट किया है, उन स्थानों की हमें सूची बनाना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, उन जगहों की सूची बनाइए जहां पे गांधी जी शुक्ला जी से उनकी पहली मुलाकात और चंपारण में उनका आगमन हुआ है, तो उन दोनों के बीच जहां जहां वो घूमने गए हैं उन स्थानों की सूची बनाना है। तो देखिए जब राजकुमार शुक्ला की पहली बार मीटिंग होती है तो कहां पे होती है, लखनऊ में होती है। उसके बाद गांधी जी कानपुर जाते हैं और भारत के कई अन्य हिस्सों में जाते हैं। उसके बाद वो अपने आश्रम में भी जाते हैं जो अहमदाबाद में उनका आश्रम है, फिर कलकत्ता जाते हैं, फिर पटना जाते हैं, फिर मुजफ्फरपुर जाते हैं और फिर बाद में चंपारण पहुंचते हैं। तो देखिए ये आंसर बताया गया है कि गांधी जी की पहली मुलाकात तो लखनऊ में हुई, फिर वो कानपुर गए, भारत के अन्य हिस्सों में गए, अहमदाबाद के निकट उनका आश्रम है वहां पे गए, और बाद में वो चंपारण आने से पहले कलकत्ता, पटना और मुजफ्फरपुर गए। तो देखिए अब यहाँ पे ज्यादा कठिन वर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कौन कौन से। देखिए एक तो बाद में होता है लेटर, ध्यान रखना, LATER, लेटर मतलब बाद में, तो लेटर आपको ध्यान रखना है। और फिर यहाँ पे चंपारण में आने से पहले, देखिए यहाँ आने को कमिंग ना लिख के अराइविंग लिखा गया है, ठीक है, तो ध्यान रखना अराइविंग मतलब आने की बात हो रही है। और फिर निकट होता है नियर, ये तो आपको पता होगा, तो नियर होता है नजदीक के लिए कहते हैं, अराइविंग आने की बात हो रही है, लेटर यानी बाद में। बाकी सभी वर्ड सरल हैं। देखिए फिर के लिए देन कहते हैं, ये आपको पता होगा, THEN देन होता है। तो देख लेते हैं फिर पहली लाइन, देखिए गांधी जी की पहली मुलाकात मतलब गांधी जी अपोस्ट्रॉफी एस लिख देते हैं की के लिए, और फिर फर्स्ट मीटिंग मतलब पहली मुलाकात, विथ शुक्ला मतलब शुक्ला से, और लखनऊ में हुई थी या लखनऊ में थी एक ही बात है, एट लखनऊ लिखेंगे, एट लखनऊ मतलब लखनऊ में हुई। यहाँ पे वाज सहायक क्रिया लगाएंगे। देखिए यहाँ पे गांधी जी अपोस्ट्रॉफी एस फर्स्ट मीटिंग विथ शुक्ला के साथ, तो गांधी जी अपोस्ट्रॉफी एस फर्स्ट मीटिंग विथ शुक्ला के साथ वाज एट लखनऊ में थी। देखिए यहाँ इन लखनऊ नहीं लिखना, एट लखनऊ लिखना। और फिर देन फिर, और ही मतलब वह है, देन ही फिर वह कहां पे गए हैं, कानपुर गए, भारत के अन्य हिस्सों में गए। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे कि देन ही फिर वो कानपुर गए, या कानपुर को कानपुर, एंड भारत के अन्य हिस्सों में। देखिए अदर पार्ट्स मतलब होते हैं अन्य हिस्से, अदर पार्ट्स मतलब अन्य हिस्से, और फिर भारत के मतलब यहाँ पे ऑफ लिखते हो तो फिर ऐसा लिखना पड़ेगा आपको, अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, या फिर अपोस्ट्रॉफी एस भी लिख सकते हो। और फिर गए यानी जाना, गो का सेकंड फॉर्म वेंट, लेकिन ध्यान रखना यदि आप गो का सेकंड फॉर्म वेंट लिखते हैं तो मैं के लिए आपको फिर इन नहीं लिखना है, किसी स्थान में जाते हैं तो टू लगाना पड़ता है। तो देन ही फिर वो वेंट गए टू मतलब उस स्थान में गए, और किस स्थान की बात हो रही है, कानपुर में गए, तो यहाँ पे कानपुर लिख देंगे। एंड भारत के अन्य हिस्सों की बात करें तो द अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया लिखेंगे, तो ये पूरा लिख देंगे चौथे नंबर पे। तो देन ही फिर वो वेंट गए टू लगा के, कहां गए, कानपुर गए, एंड अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया भारत के अन्य हिस्सों में गए, एंड और जो है अहमदाबाद के निकट अपने आश्रम लौट आए। तो यहाँ पे एंड और अहमदाबाद को अहमदाबाद के निकट, जो नियर होता है हमने बताया नियर, और फिर हिज आश्रम मतलब अपने आश्रम के लिए मतलब टू लिख सकते हैं, रिटर्न मतलब लौटना होता है। तो एंड रिटर्न का सेकंड फॉर्म रिटर्न, ईडी जोड़ के एंड रिटर्न, और फिर टू लगा के कहाँ लौट आए हैं, हिज आश्रम अपने आश्रम लौट आए हैं, जो कि नियर अहमदाबाद के निकट है। तो यहाँ पे एंड रिटर्न और फिर टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद। आगे देखिए बाद में मतलब लेटर हमने बताया, लेटर फिर अल्प विराम लगा के ही मतलब वह वेंट गए, ही वेंट वह गए। अब कहां पे गए हैं पूरे स्थान लिख देते हैं,
कलकत्ता गए, पटना गए, मुजफ्फरपुर गए, लेकिन टू लगा के लिखना, ध्यान रखना, क्योंकि जब भी हम कहीं जाते हैं तो टू लगा देते हैं। तो यहाँ लेटर बाद में ही वेंट वह गए और टू लगा के टू कलकत्ता, पटना एंड मुजफ्फरपुर। और फिर यहाँ पे आने से पहले, चंपारण में आने से पहले, तो देखिए बिफोर होता है से पहले, बिफोर ये तो आपको पता होगा, बिफोर। और हमने आने को बताया अभी अभी, अराइविंग बताया, तो अराइविंग, बिफोर अराइविंग, और फिर चंपारण में एट चंपारण ये लिखा है तो एट चंपारण लिख देते हैं। तो यहाँ लेटर बाद में, और फिर ही वेंट वह गए, टू लगा के कलकत्ता, पटना एंड मुजफ्फरपुर गए, और फिर बिफोर के पहले, से पहले, बिफोर अराइविंग एट चंपारण। एक बार पूरा आंसर रिपीट कर लेते हैं। गांधी जी अपोस्टॉफिस फर्स्ट मीटिंग विथ शुक्ला वाज एट लखनऊ। और फिर देन ही, फिर वह वेंट गए, टू लगा के हम लिखेंगे कानपुर गए, एंड जो है अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के अन्य हिस्सों में गए, एंड रिटर्न और लौट आए टू हिज आश्रम, अपने आश्रम लौट आए जो कि नियर अहमदाबाद है। और फिर लेटर बाद में ही वेंट वह गए, टू लगा के कलकत्ता, पटना एंड मुजफ्फरपुर, और फिर बिफोर अराइविंग एट चंपारण, मतलब चंपारण में आने से पहले। तो देखिए इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज हमने 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए, बाकी बचे क्वेश्चन आगे के वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।